आखिर मेरा काम बना गुरुवर के दरबार में। आज जिन जिन के काम बनते हैं दोनों हाथों की नीचे में तालियों के साथ, अरे आखिर मेरा काम बना गुरुवर के दरबार में, आखिर मेरा काम बना गुरुवर के दरबार में। काम कोई भी कर नहीं पाया, काम कोई भी कर नहीं पाया, भूल या संसार में। आखिर मेरा काम बना गुरुवर के दरबार में, आखिर मेरा काम बना गुरुवर के दरबार। तालियों का है महत्व बड़ा, और ये हर जगह ना बजाना, और जहां भजन हो मेरे गुरुदेव का तो पूरा जोर। बच्चों आप भी लगाओ जोर। और क्या करेंगे? तेरे संकट दूर करेंगे, अरे गुरुवर पहली बार में। आपको ये कहना है, आखिर मेरा काम बना गुरुवर के दरबार में, गुरुवर के दरबार में। आखिर मेरा काम घर काम किया, जब जब गुरु का नाम लिया, गुरुवर ने घर काम किया। जब जब नैया डोली गए गुरुवर ने आकर काम लिया, जब जब नैया डोली गए गुरुवर ने आकर काम लिया। 12 महीने बने दिवाली, 12 महीने बने दिवाली अब मेरे परिवार में। कहने 12 महीने बने दिवाली अब मेरे परिवार में। क्योंकि एक बात और कहा करने की, साधु का हो तो सार दिखाई देता है, और मिट्टी हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। और होली दिवाली दशहरे आते हैं चले जाते हैं, जिस नगर में हो गुरु आप तो हर दिन त्योहार नजर आते हैं। ऐसे पावन चरणों की वंदना करते हुए कह रहे क्या? 12 महीने बने दिवाली अब मेरे परिवार में। आए मेरे हाथों को कष्ट है, क्योंकि और कष्ट ओम ब्रह्म पूज साक्षात विराजमान आचार्य गुरुवर ज्ञान भूषण युवराज के चरणारविंद देभ्यो नमः। अनेरि भक्ति प्राप्त हरि मंदिर पावती स्वाहा। श्री नमोस्तु आचार्य श्री। और इस तरह से आचार्य भगवान ने सबको मंगल में आशीर्वाद दिया। जा रहा है निश्चित तौर पर ये मान के चलिएगा, जहां पर देवादिदेव भगवान श्री शांतिनाथ स्वामी के पाद मूल हों। आपका स्वागत 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 आपका स्वागत। इनके माथे पे तिलक लगाओ और गले में माला पहनाओ, सब मिले हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 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 आशीर्वाद आचार्य श्री का हाथ उठा करके मिल गया, इससे बड़ा अभिनंदन, इससे बड़ा स्वागत क्या हो सकता है। तो निश्चित तौर पर सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। आइएगा, मेला महोत्सव के साथ आचार्य भगवान का मंगलमय पीछे का प्रवर्तन समारोह आज होने जा रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं, स्वरूप साथ यज्ञ का जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सद्वार है। आचार्य ज्ञान भूषण महाराज की जय।
ये बोलो 24 भगवान की जय। गुरु पूर्णिमा से गुरु पूर्णिमा तक 4 चतुर्मास पूरा होता है कायदे से। गुरु पूर्णिमा से लेके गुरु पूर्णिमा तक 4 शांत भगवान का आशीर्वाद। ये बोलो 24 भगवान की जय। बस बहुत सुंदर। स्वास्थ्य जिला है। पूर्णिमा तक तो आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अष्टानी का पर्व भी इसी में आता है। तो अष्टानी का पर्व सहित पूर्णिमा तक संत अगर हमारे नगर में, शहर में, गांव में रहते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं। आइएगा, अब हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज बड़ा पुनीत पावन दिन है। गुरु के अनुसार गुरु नानक जयंती भी है आज। बहुत से लोग गंगा में स्नान के लिए आज तत्पर रहते हैं। यहाँ मेला लगा हुआ है, देखा आपने। तो निश्चित तौर पर गुरुवर के चरणों से अधिक मैं ये मानता हूं, चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में। जब हमारे दीपंकर भाई गाते हैं तो गंगा, यमुना, सरस्वती साक्षात गुरुदेव के चरणों में समाहित रहती है। तो आज गुरुदेव के श्री चरणों का प्रक्षाल करने का पुनीत मौका आपको मिला है। इस कार्तिक की पूर्णिमा के दिन मन बनाना है आप सभी को। आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र भेंट भी करना है। और आचार्य भगवान के कर 17% पुण्य उस व्यक्ति को पूरे साल भर मिलने वाला है, जो आज आचार्य श्री के कर कमलों में पिच्छ का भेंट करेगा। ऐसे पावन पुनीत मौके और साथ ही साथ भव्य रथ यात्रा होने जा रही है, जिसमें ख्वासी की बोली, सारथी की बोली, कुबेर की बोली। और ओर से विनती कर रहा हूं भैया, ये आप ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप वर्तमान के वर्धमान कंठ कोकिल गुरुवर 21वीं सदी के वात्सल्य मूर्ति, मनोज्ञ धाम प्रणेता आचार्य भगवान श्री ज्ञान भूषण जी महामुनि राज की। पिछले वर्ष एक गीत छोटा सा मैंने गुरुग्राम में गुरु के चरणों में लिखा था। जगत को बताता रहो ज्ञान भूषण गुरु सिर चरण में धरो, ज्ञान भूषण गुरु सिर चरण में धरो। गुरु का अवदान गीतों में गाता चलो, संत निर्ग्रंथ हो मोक्ष पंथ हो। युवा उम्र में ब्याहनी थी बधू, जिस युवा उम्र में ब्याहनी थी बधू, त्याग भोगों को तब धर्म योगी चला, वो त्याग भोगों को तब धर्म योगी चला। वो जन्म से गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था का नाम आप सबको पता होगा। हो जन्म से अरुण सूर्यवंशी गुरु, हो जन्म से अरुण सूर्यवंशी गुरु। हो तेरी महिमा के मोती लुटाता चल, हो तेरी महिमा के मोती लुटाता चल। ज्ञान भूषण गुरु सिर चरण में धरो। ज्ञान गंगा मोती वर्षवाणी की धारा।
के पतझड़ बसंत हो गया, हाँ बसंत हो गया। गीत गाकर रंग के पतझड़ बसंत हो गया। वो तेरी महिमा के नग में लुटाता चलूं, वो तेरी महिमा के नग में लुटाता चलूं। ज्ञान भूषण गुरु सिर चरण में हूँ, असर चरण में हूँ ज्ञान भूषण। भाई जोरदार ताली होनी चाहिए, ताली बजाएं जोरदार। और आए सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ। अरे गीत गाता चल ओ बंधु, गीत गाता चल, गीत गाता चल ओ बंधु, गीत गाता चल बंधु। दुख में सगारा देंगे, दुख में सगारा देंगे ज्ञान भूषण महाराज। और बढ़िया एक और सौभाग्य मिल गया अभी तो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं, सभी दो हाथ उठा लेंगे, जयकार लगाएंगे महापुरुषों का। आदिनाथ भगवान की जय 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 कुंभनाथ भगवान की जय 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 हरनाथ भगवान की जय 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 गुरुवर शांति सागर जी महाराज की जय 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 धर्म भूषण जी महाराज की जय 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 निर्मल सागर जी महाराज की जय 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 चंद्र सागर जी महाराज की जय जय जय। महाराज सभी लोगों ने हो ज्ञान भूषण जी महाराज की। देखिए आप इतनी संख्या में जाएंगी क्योंकि आप इतनी संख्या में हैं, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति है। तो वो शक्ति दिखाओ। हो ज्ञान भूषण जी महाराज की, ज्ञान भूषण जी महाराज की, ज्ञान भूषण जी महाराज की जय बोलो। बन जाए हम वीर जिन भूषण की द्वादशांग वाचन की दिव्य ओज प्रतिमा। ज्ञान करे ज्ञान पान कंठ पे सुभासमान, अहिंसा पता कबीर सभी फहराए हम। शांति सरस युक्त अर्चना है कर जोड़, मुक्ति चारों चारित्र की देशना सुनाए हम। मुक्ति चारों चारित्र की देशना सुनाए हम। मुक्ति चारों चारित्र की देशना सुनाए हम। बोले शासन नायक श्री महावीर भगवान की। गुरुआचार्य श्री शांति सागर जी धर्मशल जी महाराज की। बोले परम पूज्य ज्ञान भूषण जी महाराज की, बोले भाभूषण जी महाराज की, बोले आचार्य संघ की। हम श्रीमान भाव, आज आप सभी धर्मानुरागी बंधु हसनापुर पावन नगरी में यहाँ पर जो वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव होता है उसमें सम्मिलित हुए हैं, और साथ ही यहाँ पर समारोह में आपने अपनी हाजिरी लगाई है। और गढ़गंगा का मेला तो है ही, मानव 3-in-1 कार्यक्रम, 3 कार्यक्रम एक साथ, 3 कार्यक्रम के एक साथ मजा। जितने दर्शनार्थी आ रहे हैं कृपया हाँ, सब पिछली बैठ का वर्षा काल व्यतीत किया, और वास्तव में मैंने अन्य तीर्थों पर भी चतुर्मास किया है, लेकिन जो आनंद यहाँ पर आया मुझे वो मैं शब्दों से नहीं कह सकता। चार पंक्तियां हैं। शांतिनाथ मंदिर कमेटी संत अभिनंदन करती है,
शांतिनाथ मंदिर कमेटी संत अभिनंदन करती है। संत यहाँ कोई भी आए सबका सम्मान करती है। संत यहाँ कोई भी आए सबका सम्मान करती है। आशीर्वाद मेरा है समस्त व्यवस्थापक कमेटी को। आशीर्वाद मेरा है समस्त व्यवस्थापक कमेटी को। संतों की सेवा करके यहाँ पुण्य संचय करती है। संतों की सेवा करके यहाँ पुण्य संचय करती है। मेरे पास मनोविधान कमेटी के अध्यक्ष मंत्री बीच बीच में अपनी हाजिरी देते रहे और मैंने से पूछते रहे गुरुदेव यहाँ पर और क्या व्यवस्था बनानी है हमें। मैंने कहा कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मंदिर कमेटी इतनी जागरूक है कि कहने से पहले तो कार्य पूरा हो जाता है। कहते बाद में लेकिन कार्य पहले पूरा हो जाता है। और वास्तव में जहां पर मंदिर कमेटी के समिति जैन हो तो वास्तव में वहां पर साधु संतों के प्रति बहुमान रहता है उनका। और जहां कमेटी नॉन जैन हो उन्हें क्या पता दिगंबर साधु की चर्या का, दिगंबर साधु कैसे होते हैं। मेरा कहने का प्राय है कि यहाँ की कमेटी जैसे साधु संतों का सम्मान करती है और आगे भी इसी प्रकार से करती रहे, यही मेरी मंगल भावना है। और आज यहाँ पर कमलेश बसंत जी ने भी यहाँ पर हाजिरी दी अपनी 4 पंक्तियां कहूँगा मैं उनके लिए भी, जबकि यहाँ पे आने का कोई कार्यक्रम नहीं था इनका, अपना प्रोग्राम मिस करके यहाँ पे आए हैं। कमलेश बसंत जहां पहुंचे मौसम रंगीन हो जाता। कमलेश बसंत जहां पहुंचे मौसम रंगीन हो जाता। बहारें मुस्कुराती हैं गुलशन भी महक जाता। बहारें मुस्कुराती हैं गुलशन भी महक जाता। कविता की बौछारें वहां पर बरसने लग जाती। कविता की बौछारें वहां पर बरसने लग जाती। बिना ऋतु के वहां पर सावन भी बरस जाता। कविता आपको पसंद नहीं है कि जो पंक्ति बोली, तो इसलिए मैंने लिखा इसमें बिना ऋतु के वहां पर सावन भी बरस जाता। और यहाँ पर आशीष पंडित जी भी, पंडित आशीष जी यहाँ पर 4 चांद लगाते हैं। पंडित आशीष जी यहाँ पर 4 चांद लगाते हैं। प्रतिदिन मंदिर जी में अभिषेक भी कराते हैं। प्रतिदिन मंदिर जी में अभिषेक भी कराते हैं। आचर्या में पूरी फैमिली पुण्य कमाती है। इनकी पूरी फैमिली आती है आचर्या में। आचर्या में पूरी फैमिली पुण्य कमाती है। आशीर्वाद मेरा है ये गुरु महिमा भिगाते हैं। आशीर्वाद मेरा है ये गुरु महिमा भिगाते हैं। बंधु, एक नगरी में एक संत का पदार्पण हुआ और वो संत नगरी में बढ़ते जा रहे थे और उनका समाज का समय हो गया और वो देखने लगे कि नगरी में कोई ऐसा स्थान मिल जाए, एकांत स्थान, जहां मैं सामाजिक आनंद के साथ कर सकूं, जहां समाज में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो। बढ़ते जा रहे थे, चलते जा रहे थे और चलते चलते उन्होंने कोठी देखी। उस कोठी के बाहर बहुत बड़ा उद्यान था, बगीचा था। संत ने सोचा यहां समाहित करना अच्छा रहेगा, एकांत स्थान है। और संत ने वहां चौकीदार से कहा कि क्या मैं यहां बैठकर अपनी समाहित कर सकता हूं, भगवान का भजन कर सकता हूं। चौकीदार ने सोचा संत महात्मा हैं, 1 घंटा 2 घंटा बैठेंगे, समाहित करके चले जाएंगे। और चौकीदार ने स्वीकृति दे दी कि हाँ ये आइए महात्मा जी, आपका स्वागत है, आप आइए और भगवान का भजन कर लीजिए। लेकिन सेठ जब वहां से गया था, क्योंकि ये कोठी मेरी है,
और महात्मा जी वहां बैठ जाते हैं बगीचे में समाधि करने। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, महात्मा जी समाधि से ऐसे बैठ गए, ध्यान में खो गए, डूब गए। और वास्तव में हसनापुर क्षेत्र भी ऐसा ही है जहां समाधि करने में बड़ा आनंद आता है। जहां की परिगणाएं मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन आजकल लोग क्या है, लोग चमत्कार में पागल हो जाते हैं। क्या है, वो अतिशय क्षेत्र का विशेष महत्व समझते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जिनागम में कहा है अतिशय क्षेत्र से भी ज्यादा महत्व किस क्षेत्र का है, जहां तीर्थंकरों का गर्भ कल्याणक हुआ हो, जन्म कल्याणक हुआ हो, तप कल्याणक हुआ हो, ज्ञान कल्याणक हुआ हो, मोक्ष कल्याणक हुआ हो, वो धरा उसकी महिमा शब्दों से नहीं कह सकते। ध्यान रखना बंधुओं, महात्मा जी समाधि में बैठ गए और 2 दिन 3 दिन के बाद सेठ जी वापस आ गए। सेठ जी ने चौकीदार से कहा, ये कौन बैठा है मेरे बगीचे में? मैंने कहा था मेरी एक जगह बगैर कोई अंदर नहीं आना चाहिए, ये कैसे आ गए? चौकीदार ने कहा, सेठ जी बात ये है, ये महात्मा जी हैं, संत हैं, और मैंने सोचा था 1-2 घंटा समाधि करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन ये तो जब से आए हैं आसन लगाकर बैठ गए, तो ध्यान में लीन हो गए। चौकीदार बोला, इन्हें भगाओ यहां से, उठाओ यहां से। अब चौकीदार महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी आप यहां से चले जाइए, क्योंकि हमारे सेठ जी आ गए हैं, नाराज हो रहे हैं, आप यहां से चले जाइए। लेकिन महात्मा जी कुछ नहीं सुनते, वो तो अपने समय में तल्लीन थे। 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, महात्मा जी कुछ नहीं सुनते। आप तो सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? और कहां ध्यान है, सुन रहे हो ना? हाँ, तो सेठ कहते हैं कि ऐसे नहीं जाएगा। अब सेठ जी ने महात्मा जी के दोनों कंधे पकड़े और झकझोर दिया पूरी तरह से। महात्मा जी का ध्यान टूट गया। महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली और कहा, कहो क्या बात है? सेठ जी बोले कि तुमने इसे सराय समझ लिया क्या? अगर तुम्हें ठहर नहीं है तो यहां से थोड़ी दूर पर सराय है और वहां जाकर ठहर जाओ। महात्मा जी बोले, सराय क्या होती है? सराय किसे कहते हैं? बोले, ये भी नहीं जानते? जहां पर कोई 1 दिन रुके, 2 दिन रुके और चला जाए उसे सराय कहते हैं। बोले, सो तो ठीक है, पर मैं यहाँ पे एक जरूरी काम से आया था, मुझे तुम्हारे दादा से बात करनी थी, तुम्हारे दादा से मिलना था। बोले, दादा तो इस दुनिया से चले गए। बोले, अच्छा ऐसा करो, अपने बाबा से बात करवा दो। बाबा भी इस दुनिया से चले गए। अच्छा फिर ऐसा करो, अपने पिताजी से बात करवा दो। बोले, पिताजी भी इस दुनिया में नहीं रहे। बोले, अच्छा फिर जब तुम्हारे दादा चले गए, तुम्हारे बाबा चले गए, तुम्हारे पिताजी चले गए और तुम भी जहां चले जाओगे तो मैं सराय में तो ठहरा हुआ हूं। तुम्हारे दादा ने, बाबा ने, पिताजी ने 3 दिन बिताए यहाँ, एक बचपन, एक जवानी और तीसरा बुढ़ापा। और तुमने कहा कि जहां कोई 2-3 दिन रुके वो चला जाए, वो सराय होती है, मैं सराय में तो ठहरा हुआ हूं। इसलिए कहा है, चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया कर्मों का जाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया कर्मों का जाल। क्यों डूबा विषयों में पगले, हाल हुआ तेरा बेहाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया कर्मों का जाल। संसार में जो जीव आता है, एक बचपन, एक जवानी और एक बुढ़ापा, 3 दिन व्यतीत करके चला जाता है। लेकिन
उसका जितना समय, जितने क्षण धर्म में व्यतीत हो जाते हैं, उसकी धनराशि जो धर्म में लग जाती है, वास्तव में ही वो अपनी जिंदगी सफल कर जाया करते हैं। बंधुओं, आज पितृ परिवर्तन का कार्यक्रम भी है और वो महात्मा जी बोले, सेठ जी से मैं सराय में तो ठहरा हुआ हूं और आप मेरी कोठी में चलिए, मैं आपकी सब प्रकार की व्यवस्था बनाऊंगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। अब महात्मा जी ने क्या किया, अपना कमंडा उठाया, चिमटा उठाया, आसन उठाया, अब बाहर की ओर चलने लगे। सेठ जी बोले, ये क्या बात हुई? अब मैं कह रहा हूं अंदर आ जाओ, अब आप बाहर जाने को तैयार हो गए। तो महात्मा जी बोले कि मैं तो तुम्हें जगाने आया था, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने मेरे से कहा था कि मेरे पुत्र को समय समय पर संबोधन करते रहना। मैं तो तुम्हें जगाने आया था, मेरा काम पूरा हो गया और अब मैं यहां से चलता हूं। बंधु, सेठ सोचने लगा कि जब ये कोठी मेरी नहीं, बंगला मेरा नहीं, धन संपत्ति मेरी नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, ये शरीर पर जो पड़े हुए वस्त्र हैं ये भी मेरे नहीं, तो फिर मैं इस कोठी में रहकर क्या करूंगा? और वो भी महात्मा जी के साथ चल पड़ा वो सेठ, क्योंकि उसके विवेक का जागरण हो गया। बंधु, मैं भी 4 महीने व्यतीत करने आया था यहां और मेरा तो क्या था कि जब भी अवसर हुआ यहाँ पर तुम्हें सचेत करने का, जगाने का मेरा प्रयास रहा। फिर भी अगर किसी के मन में ऐसे भाव हुए हों कि वास्तव में संसार असार है, तो मेरे साथ चल सकते हो। वेलकम है, उनका स्वागत है। और पत्नी समझ के ना, अपनी घर कारागृह है, जेल है, और जो कोई कैदी जेल में बंद हो वो दोबारा चाहता कि मैं जेल में जाऊं? हाँ, तो तुम चाहोगे मैं दोबारा जेल में जाऊं? हाँ, चाहोगे क्या? घर जेल है, कारागृह है, घर कारागृह, वनिता बेड़ी और पत्नी क्या है, पांव की बेड़ियां हैं। परिजन रखवारे, मान लो कोई कैदी हो, खतरनाक हो, तो क्या कर देते हैं, बाहर ताला लगा देते हैं और सिक्योरिटी गार्ड बैठा देते हैं, कड़ा पहरा लगा देते हैं। तो बंधुओं, जब भी घर छोड़ने का अवसर मिल जाए तो चूक मत जाना, ध्यान रखना, जब भी अवसर मिल जाए। और पिछी के बारे में कुछ पंक्तियां बता रहा हूं आपको। कौन सौभाग्यशाली होगा, कौन भाग्यशाली होगा जो आज पिछी लेकर के जाएगा। पिछी का करिश्मा क्या महंगा, इसे घर में क्यों ले जाते, ये तुमको जताऊंगा। इसे घर में क्यों ले जाते, ये तुमको जताऊंगा। पिछी घर में चली जाती, दिवाली वहां हो जाती। पिछी घर में चली जाती, दिवाली वहां हो जाती। पिछी जो भी ले जाएगा उसे पिछी लगाऊंगा। पिछी जो भी ले जाएगा उसे पिछी लगाऊंगा। जो भाग्यशाली पुण्यशाली आज पिछी लेकर के जाएगा, नए वाली पिछी से आशीर्वाद पाएगा, पहला आशीर्वाद वही पाएगा। ध्यान रखो, अब ये तो वक्त बताएगा कौन पुण्यशाली जीव है ऐसा जो आज पिछी लेकर के जाएगा। बंधुओं, जिस घर में पिछी चली जाती है और उस घर में कदाचित क्वचित कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, तो बस कह देना मैं तो पिछी लेकर के जा रहा हूं गुरुदेव के समय। उसी समय झगड़ा शांत, उसी समय झगड़ा शांत। पत्नी झगड़े तो पति कह दे, पति झगड़े तो पत्नी कह दे कि संभालो तुम लोग, ना बोली बिस्तर, मैं जा नहीं हूं ऐसे, बस पिछी लेकर के आ जाना है। नहीं पिछी मंगवा देंगे और भी। और फिर कहने का अभिप्राय है कि एक कमंडल भी रखना अपने घरों में ले जाकर के, एक कमंडल भी अपने घर में मंगवा के रखना हर समय। ध्यान रखना, कम से कम अगर किसी का अंतिम समय आ रहा हो और वो समाधि मरण करना चाहता हो, उस समय गुरु नजर
कमंडल पास में रख के भावना तो भालेगा। और समाधि बना हो गया तो उस जन्म में ना सही अगले जन्म में और उससे अगले जन्म में एक बार समाधि बना जिसका हो जाता है वो 7 या 8 भव में मोक्ष चला जाता है। तो बंधु इस पिच्ची की महिमा क्या है, बड़ी गजब है। क्योंकि जब तक पिच्ची हाथ में ना हो, चाहे सारे कपड़े उतार दो, नग्न हो जाओ, लेकिन पिच्ची हाथ में ना हो तो मुनि नहीं बन सकता, आप उसे नमस्कार नहीं कर सकते जब तक पिच्ची हाथ में ना हो। और जीवों की रक्षा तो करते ही है, जब तक मुनिराज के हाथ में रहती है तो जीवों की रक्षा करते हैं। तो वह तक पुण्यशाली जीव होगा जो पिच्ची को अपने घर में ले जा करके शीशे के शोकेस में सजा करके रखेगा और अपने मन में रोजाना भावना भाएगा कि मेरे लिए जिंदगी वो दिन कब आए जिस दिन मैं संत बनूं, पिच्ची लेकर के विचरण करूं। इसी मंगल भावना के साथ में शब्दों को विश्राम देता हूं। ओम नमः सिद्धि। बोले परम पूज्य आचार्य श्री, मुझको ऐसा लगे इस भरी भीड़ में भोले भट्टी को जैसे जगह मिल गया जिन्हें धर्म और गुरु के वचन, भोगों के रोगों की अब दवा मिल गई। ऐसे गुरु चरण मिलेंगे तो आए गुरुदेव। बहुत सुंदर, क्या ताली बजाओ भाई, बहुत सुंदर बात। देखिए मैं एक बात बता दूं, जाएगा खाली घाट आया है जग में, खाली घाट जाएगा। तूने जो कमाया बंदे, तूने जो कमाया बंदे, तूने जो कमाया बंदे, तू सीधा दिखाएगा। तो कहाँ से शुरू करें? मेरे जान भूषण मेरे, संयम त्याग तपस्या के पद, संयम त्याग तपस्या के पद, तेरे होकर चलते ऐसे गुरुवर मेरे, ज्ञान भूषण मेरे, ऐसे गुरुवर मेरे, ज्ञान भूषण मेरे। सुबह भी, आहार में भी, स्वाध्याय में पूरा समय इनका देना, जो कि मुझे विशेष रूप से कहना था लेकिन ये विषय बीच में आ गया तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। बहुत अच्छी भावना है सभी की, सभी दीदियाँ ये बहुत अच्छी है, इन्होंने बहुत प्रेम दिया, लेकिन मैं, इन्होंने जितना प्रेम दिया मैं इतना इनसे लड़ी हूँ अध्यक्ष क्योंकि संयम का उपकरण है और संयमी की तरफ से ये बात आई है। जो आपका आदेश नहीं, जैसा आपका मनोभाव बने वैसा, मेरी अपनी भावना ऐसी है। अगर कोई कि पैसे की बात नहीं है, पैसा तो 2, 4, 5 लाख रुपए आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो भावना माता जी ने व्यक्त की बहन जी के लिए, वो अपने आप में इतनी श्रेष्ठ है, इतनी श्रेष्ठ है कि उसकी हम सबको अनुमोदना करनी चाहिए। अभी का मैं एक और वाक्य आपको बतलाता हूँ कि बड़ा गांव के अंदर भगवान बाहुबली का मंदिर हमारे परिवार द्वारा बनवाया गया है और उसकी पंचकाल प्रतिष्ठा महोत्सव अभी 26 नवंबर से होने जा रहा है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी के परम प्रभावक शिष्य वहाँ पर आ रहे हैं, उनके माध्यम से वो सब होगा। परंतु जब हमने पात्रों का चयन किया तो हमारे मन में एक ही भावना थी कि पात्र सुपात्र होना चाहिए, जो संयम के मार्ग पर चल रहा हो, जो संयम के मार्ग पर वृद्धिगत हो। तो हमने उसी प्रकार माता पिता का चयन किया और सौधर्मिंद्र का चयन किया। उसमें हमें लाखों करोड़ रुपये मिल सकते थे। लोगों ने कहा कि आप किसी प्रकार का भी नियम संयम ढीला नहीं हो सकता, जिसका अधिक से अधिक नियम होगा उसको ही ये मतलब अवसर प्राप्त होगा। तो ऐसे सुपात्रों का हमने चयन किया, कोई पैसा हमने उनसे नहीं लिया। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब माता जी ज्ञान भूषण मगराज तुमको लाखों प्रणाम, ज्ञान भूषण मगराज तुमको लाखों प्रणाम। युग श्रेष्ठ तपस्वी हो, युग श्रेष्ठ तपस्वी जागो।
डॉक्टर शोभा जैन ने आचार्य गुरुवर प्रणव सागर से प्रतिमा ली हुई है और पिछी आचार्य श्री जैसे ग्रहण कर रही है, माने कोई मतभेद नहीं, ऐसा ही होना चाहिए वास्तव में। पंथवाद हटा करके आइए अजय जी, राजकुमार जी, सुनील जी, सबको बुलाइएगा। कई पंचकन्या प्रतिष्ठा कराने का निर्देशन प्राप्त हुआ है बहुत शानदार तरीके से। वासी में आपकी है ना, आप चिंती बोलेंगे ऑलरेडी, आप पैसा प्लीज। गुरुदेव की प्रेरणा से निर्मित मनोज धाम के संगठन मंत्री भी हैं, गुरुदेव के आनंद उपासक हैं। आइए आपका स्वागत करेंगे, आपका बहुत बढ़िया, आनंद आ गया, स्वागत करें। बहुत ही उत्तम बात है, उसमें लाइए माला दीजिएगा और चलिएगा। हम चलते हैं, बढ़ते हैं। दीपांकर भाई अपन मिलकर के कुबेर जिसको कहते हैं देवाधिदेव सौदागर इंद्र का वित्त मंत्री, कुबेर वो जो रत्न बरसाता है, कुबेर कुबेर धनपति कुबेर बनने का परम सौभाग्य। रथ में तुम्हें भी बैठने का मौका मिलेगा, इंद्र को रथ में बैठने का मौका दिया जाएगा और अभिषेक तो करनी है इंद्र को। हाँ हाँ, कुबेर महाराज कह रहे हैं हमारी पोटली में से रतन भी फेंक देना थोड़े थोड़े थोड़े। हाँ, श्रीमान भरतेश जी जैन, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चलिएगा। एक इंद्र के लिए कहाँ से शुरू करें? एक इंद्र की बोली, केवल एक इंद्र की होगी हमारे यहाँ। एक इंद्र जो है हमारे यहाँ उसकी बोली नहीं होती। क्या की बच्ची? मैं जल्दी शुरू कर रहा हूँ। जी जी, अभी आप लोग इनका स्वागत करें और जो अपने आप में क्षेत्र के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहा और वो आज स्वयं भी क्षेत्र के लिए समर्पित है। साथियों, जो लोग मंदिर में पधारे हुए हैं और जिनको पूजा प्रक्षाल आदि करने का नियम है, निश्चित रूप से उन्होंने उस स्थान को अवश्य देखा होगा जहाँ पर हमने पुजारियों की व्यवस्था के लिए स्नान घर, बहुत सुंदर स्नान घर बनाया है। मुझे नहीं लगता कि आसपास में कोई ऐसा सुंदर स्नान घर बना हुआ होगा। और जिसने इस स्नान घर को बनाने की भावना भाई है, ऐसे मृदुभाषी आंसू कवि, आप सब लोगों ने कल उनको सुना भी होगा शाम को, जो लोग शाम को कार्यक्रम में मौजूद थे। मैं नाम ले रहा हूं उनका, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर आएं और हमारी कमेटी के स्वागत को स्वीकार करें। सीए श्रीमान कपिल जैन सीए, जिन्होंने ऐसी भावना भाई की क्षेत्र सरकार से, मैं अपने महामंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कपिल जी का और भाभी जी का भी वो भी कृपया आ जाए। आइए। स्वागतम स्वागतम तो वास्तु के हिसाब से भी उचित नहीं था और अब ये पूर्ण वास्तु के रूप से बनाया गया है और बहुत सुंदर वहाँ व्यवस्था है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो पूजा नहीं भी करता हो, एक बार सिर्फ दो लाइन जो बोले कपिल जी बोलिए ना। आज का पीछे परिवर्तन का समय है, तो सिर्फ दो लाइन सुनाओ। बड़े अच्छे लगते हैं, आप अगर पूछें क्या तो अच्छा लगेगा। बड़े अच्छे लगते हैं
सुने पर मुझे क्या बोलेंगे महाराज की भाई जैसे पूर्ण हुआ तो आज लोग गंगा स्नान करते हैं। देखिए, चातुर्मास की इच्छा अन्य अन्य कई समाज की रहती है। जहाँ समाज का पुण्य और साधु का अन्न पानी हो, वहाँ संत पधार जाते हैं। तो ये अभी भी अपनी जो उपस्थिति देने के लिए आए हैं, गुरुदेव को याद दिलाने आए कि याद रखना हमारे पेपर से। और इस श्रृंखला में हमारे मुकेश भैया कोशी कला से समाज के साथ महिला मंडल की अध्यक्षा श्री निर्मला गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने यहाँ से 3 बजे लेकर चातुर्मास का श्रीफल चढ़ाने गुरुदेव के चरणों में बना रहे थे। बीच बीच में पूरे चातुर्मास अपनी उपस्थिति लगाते रहे और अभी भी यही याद दिलाने आए गुरुदेव हमारा श्रीफल ना भूलिए। हैं? ये आप उनसे मुकेश जी से बोल दो। ये फिर से चातुर्मास का श्रीफल गुरुदेव को याद दिलाने के लिए कि हम भी लाइन में हैं। क्योंकि सभी स्कूलों के बच्चे और सभी अजैन जैन सभी लोग अभी से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। सभी लोग ऐसे ऐसे कार्यक्रमों की तैयारी कर रहे हैं कि गुरुजी जिस दिन मंगल प्रवेश होगा उस दिन गुरुजी को दिखाएंगे कि 2026 का चतुर्मास गुरुजी कोशी कला में है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत सुंदर। और जैसे कि मैं बता रही थी कि अवसर दिया है कि आपके पास अगर चंचला लक्ष्मी कम है, नहीं दे सकते हैं, तो आप कम से कम अपने जीवन को सुधारने के लिए, पवित्र करने के लिए कुछ नियम अंगीकार करके पिछिका ले जा सकते हैं। और जो ये कहते हैं कि पैसे वालों का ही धर्म हो गया, तो ये भ्रांति आप मिटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी त्याग किया जा रहा है। उन्होंने अपनी लक्ष्मी का त्याग किया, अपने लोभ का त्याग किया, तब उन्हें धर्म करने का, उस बोली को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो इसलिए पैसे वालों का धर्म नहीं है, धर्म तो हमेशा त्याग करने वालों का, त्यागियों का ही है और हमेशा रहेगा। तो गुरुदेव हमें पहली पिच्छी जो लेना चाहते हैं उनके लिए क्या नियम का निर्देश करते हैं। ध्यान रहे, जिनका पहले से वो नियम है वो तो पुराने कस्टमर है गुरुदेव के। तो जो नए कस्टमर गुरुदेव की लिस्ट में आ सकते हैं वो बताइएगा कि कितनी अधिक दिन का नियम का पालन कर सकते हैं, और जो अधिक से अधिक नियम का पालन कर सकते हैं अधिक दिन तक, उसे वो पिच्छी लेने का अवसर प्राप्त होगा। तो गुरुदेव से निवेदन कि वो आदेश करें कि पहला नियम क्या रहेगा। झुकाए कोई वीर पथ अपनाए, कोई वीर पथ अपनाए। हाजी 3 साल करेंगे, बाकी भी हैं अभी 5 साल 5 साल 5 साल भाई 5 साल को आप 5 लाख मान के तालियां बजा सकते हैं। रात्रि में पानी भी नहीं पीना, सर्दी आएगी वो बेचारे मूंगफली भी नहीं खा सकते रात को। 5 साल नहीं पीऊंगा। और समझिए वो उसके मम्मी पापा रात को गदर खा रहे थे, उस बच्चे के मुंह में पानी, आंखों से पानी बहने लगा, तो मम्मी पापा सोचने लगा इसने नियम नहीं लिया होता तो ये भी खा लेता, इसलिए रो रहा है ये। तो उसने उन्हें कहा कि बेटा कोई बात नहीं, कल महाराज के पास ले जाएंगे, नियम से खुलवा के लाएंगे। बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा, तुम रात को खा के कहाँ जाओगे, कौन सी गति में जाओगे, तुम्हें कौन सी गति मिलेगी, मैं रात को कुछ नहीं लूंगा, मुझे नहीं खाना कुछ भी, इतना पीना है। 5.5 साल 5.5 साल ये गोली लग रही है छुल्ली का ज्ञान। रेड लाइट, येलो और ग्रीन होने जा रही थी, और किसी को बोल दो 6.5 साल 6.5 साल। बहुत सुंदर, तालियां बजाइए। 6.5 का मतलब 6.5 लाख मानकर तालियां बजाइए जरा।
साथ 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 जमी कर नहीं खाना, हल्दी की छूट है, हल्दी वो तो हल्दी मूंगफली तो नहीं आती। मूंगफली में जमीकल में नहीं आती। कभी आप सोचो मूंगफली जमीकल होती है? हाँ, सर्दियों में खा सकते हैं। तो जमीकल के लिए जिनका हमेशा के लिए वो नहीं, जो नए भर्ती होना चाहते हैं नियम में, हाँ। आ जाइए। कौन अपना नाम देंगे? जिस प्रकार से भी रात्रि पानी के त्याग का आपने दिन बढ़ाया, उसी प्रकार से जमी कर हर बीमारी में छूट है। अपने स्थान से बाहर चले जाए वो छूट है। 20% डिस्काउंट है। मंदिर में जाऊंगा, अभिषेक कराऊंगा, अभिषेक करा के मैं घूमेगा मानेगा, ओ नहीं रतनधारी बनकर उन्हीं के मार्ग पर चलकर मुक्ति पा सकूं, यही आशीर्वाद चाहिए। परिवार
जो पिछी बोलो ना पिछी बोलो ना पिछी बोलो ना पिछी बोलो ना यारे गुरुवारे शोभते हाथों में कामिया के पिछी बोलो ना पिछी बोलो ना बंद तेरी तेरा आसन जला करता संग संग में रहता तेरे मिट्टी दर्शन करता चोरी गुरीता चोरी गुरु भक्त तेरी विधीता तेरा आसन जला करता तेरा आसन जला करता तेरे संग संग में रहता तेरे संग संग में रहता तेरे फोटो खिंचवाने का चक्कर में तुमसे ले लिया तो ये देना बोलते हैं कि आयुषी गुरुदेव के चरणों में बड़े भावों के साथ भक्ति के साथ और कमाल हो गया जी कमाल हो गया कमाल हो गया जी कमाल हो गया हमारे गुरु चरणों में आके गुरुवर के दर्शन पाके गुरु चरणों में आके गुरुवर के दर्शन पाके भक्त सारे भक्ति से लिखा कमाल हो गया जी कमाल हो गया कमाल हो गया कमाल हो गया चरणों में आके गुरुवर के दर्शन पाके चरणों में आके गुरुवर के दर्शन कमाल हो गया कमाल हो गया कमाल हो गया चरणों में आके गुरुवर के दर्शन पाके सारे भक्ति में कमाल हो गया कमाल हो गया कमाल हो गया हम किसी क्षेत्र पर हैं, हमेशा ऐसा लगा कि किसी अपने ही परिवार अपने ही घर में हम वास कर रहे हैं। हर प्रकार से सुख सुविधाएं दिनचर्या का ध्यान रखना, मतलब मैं ये कह सकती हूँ हकीकत में आपकी सेवा के लिए मेरे पास शब्दों की आज बिल्कुल दरिद्रता है, मैं नहीं कह सकती। बहुत आपकी भक्ति समर्पण जो इनका रहा वो ही पूरी यहाँ के मैनेजमेंट कमेटी का, यहाँ का जो पूरा मैनेजमेंट स्टाफ है, पूरा यहाँ तक कि पुजारी स्टाफ है, पंडित जी और यहाँ तक कि जो यहाँ की वर्कर्स है, सब मतलब मैंने पहले भी कहा है, मंदिर कमेटी को भी पता है ये बात, आपको भी पता है मुकीम जी, मैंने क्षेत्र की इस प्रकार की व्यवस्था, मैं 37 साल की मेरी उम्र हो गई, मैंने क्षेत्र की ऐसी व्यवस्था इस भारत में तो नहीं देखी कहीं और। मैंने भी गुरुदेव के साथ कई क्षेत्र पर मेरा जाना हुआ और मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव का इस बार हमने 63वां अवतरण दिवस मनाया था, शायद गुरुदेव ने अपनी 63 वर्ष की आयु में ऐसा क्षेत्र की व्यवस्था कहीं और नहीं देखी होगी। गुरुदेव एक बार अपनी गर्दन हिलाकर मेरी बात को स्वीकारते थे, क्या मैं सत्य कह रही हूँ क्या? नहीं, गर्दन से नहीं, केवल पूरे आशीर्वाद से दूंगा। बहुत सुंदर व्यवस्था, क्षेत्र की व्यवस्थाएं अगर इतनी सुंदर बनी रही तो क्षेत्र को फलीभूत होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये तो तीर्थंकरों की विचरण भूमि रही है, जन्म भूमि रही है, दीक्षा भूमि रही है, यहाँ तक कि केवल ज्ञान भले ही हमारे संज्ञान में नहीं है, जरूर किन्हीं ना किन्हीं को यहाँ से मोक्ष भी प्राप्त हुआ होगा, वरना इतनी अच्छी ऊर्जा
किसी क्षेत्र की हो, ऐसा कैसे होगा। तो उस प्रत्येक की हृदय में आप सबकी भक्ति में नजर आती है, वैसी हमेशा बनी रहे। मुकेश जी ने तो ना जाने कितनी बार इस 4 महीने में बोल चुके कि अगर आप सब यहाँ आजीवन भी रुके तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो गदगद हो जाएंगे। और इनके ये शब्द नहीं, पूरे मैनेजमेंट कमेटी का ये समर्पण है जो इस तरह के शब्द साधुओं के सामने आते हैं। देखिए पूरे चातुर्मास, वैसे तो गुरुदेव पूरा सब कुछ कह चुके हैं, की तरफ से हमें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं है। क्योंकि ये बात आज इसलिए बोल रही हूँ कि रविवार 9 तारीख को यहाँ से प्रस्थान भी होना है। बिना देखे बोल दो क्योंकि आंखें मुझे देख रही है बहुत सारी। 9 तारीख को गुरुदेव का यहाँ से वही तो कह रही, घर से छुपा रही थी मैं। 9 तारीख को गुरुदेव का यहाँ से प्रस्थान भी होना है, इसलिए आज ही इस बात के लिए कह रही हूँ कि किसी तरह का कोई शिकवा, कोई शिकायत यहाँ पर हमें किसी संत को किसी से भी नहीं है। लेकिन अगर हमारे से, गुरुदेव का तो ओहदा बहुत ऊंचा है, उनकी ओर से तो मैं नहीं कह सकती, मैं अपनी ओर से, बाकी और जो गुरुदेव के संगस्थ हैं उनकी ओर से, प्रत्येक मैनेजमेंट कमेटी और यहाँ जो भी स्टाफ, यहाँ के जो भी वर्कर्स, जो भाई सब कुछ कोई भी है, किसी के लिए हमारे कोई शब्द ऐसे गए हो जो उनके दिल को ठेस पहुंची हो, किसी के लिए ऐसे कोई कार्य बताए गए हो जो उनके लिए कठिनाई पैदा कर दी गई हो, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी वाक्य घटित हुआ हो, तो मैं तन मन वचन से, तन मन भी बोलना था, उसके आगे तो धन लगता है, मन वचन काया से मैं करबद्ध होकर आपसे क्षमा याचना करती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो हृदय में कोई कालिमा, कोई कालस, कोई मनमुटाव मत रखिएगा। क्योंकि अल्प आयु है और अल्प आयु में अज्ञानता होना स्वाभाविक है। आपकी तो बेटी हुई ही और उस बेटी की भूल को आप भूल ही जाना, लेकिन बेटी को ही भूल को भूलना, बेटी को मत भूलना। बस ऐसा मेरा निवेदन है और प्रत्येक पदाधिकारी और सदस्यगण जो भी हैं इसी प्रकार से अब यहाँ पर आप संत सेवा और धर्म कार्य में लगे रहे। है वात्सल्य तीर्थ, जिसमें 700 मुनियों की प्रतिमाएं वहां पर विराजमान होंगी और जो भूगर्भ से प्राप्त मुनि विष्णु कुमार मुनि की प्रतिमा है वो भी उसी मंदिर में विराजमान होंगी और वहां पर मंदिर के पंचकल्याण भी होंगे। तो जो उस मूर्ति में अपने धनराशि लगाना चाहता है, 1,51,000 की राशि है उस मूर्ति के लिए, और जो राशि का सदुपयोग करना चाहता है तो समझ लो उसकी लॉटरी खुल गई और पुण्य का संचय करके जाएगा यहाँ से। और जरूरी नहीं है कि एक साथ में 1,51,000 देना आपको, आप उसे किस्तों में भी दे सकते हैं और उसे आराम से जमा कर सकते हैं। जिनका भाव हो वो अपना नाम लिखवाएं। और कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पर सभी दर्शनार्थी के लिए बोल रहा हूँ। आए सदा खुशहाल रहना तुम, गुरुओं की भक्ति करके पुण्य संचय करना तुम, गुरुओं की भक्ति करके पुण्य संचय करना तुम। तुम्हारे संकट और विपत्तियां रेत की भांति उड़ जाएं, तुम्हारे संकट और विपत्तियां रेत की भांति उड़ जाएं। आशीर्वाद मेरा है सदा ही मुस्कुराना तुम, आशीर्वाद मेरा है सदा ही मुस्कुराना तुम। सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। किस्मत बदल गई।
अभी पदम संजीव टाल वाले हैं, लेकिन मैं कहता हूँ पदम प्रभु के इस पर इनका नाम कर दिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत सुंदर। चलिए आप ये आइए आइए जरा दूसरे टिकल बलवर वालों का संजय जैन पंसर गोद परिवार पल्लव निवासी सुख समृद्धि प्राप्त है। कृष्ण पुष्ट में गुरु करो। अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। हर तुझे रब चढ़ना छूटे सीना बड़ा चंगा सा ये बड़ा चंगा सा माता मंदिर के जाए राजकुमार जैन सुनील जैन पंसर गोद परिवार सब रोग शोक दर्द शांति सुख समृद्धि प्राप्त है। तुष्टिम पुष्टिम जय गुरु करो। और बोल देती हूँ, थोड़ा सा सम्मान बढ़ता है, प्रेरणा मिलती है। उसी के साथ में श्री मदन लाल जी जैन मोदी नगर के पूर्व प्रधान और सप्तम प्रतिमाधारी अपने स्थान पर खड़े होकर गुरुदेव को नमोस्तु कहें, जिन्होंने पूरे चातुर्मास यहाँ रहकर बस कुछ समय के लिए ही शिखर जी के लिए यहाँ से गए थे, बाकी पूरे चातुर्मास यहाँ पर रहे। और फिरोजपुर शिखर से श्री हजारी लाल जी जैन, जिनके सुपुत्र दीपक जैन शैलू मंदिर कमेटी से अंबुज जी जैन उपस्थित हैं, वो भी आए और गुरुदेव का आशीर्वाद ले, जिन्होंने आहार में विशेष अपनी व्यवस्था रखी। गाजियाबाद से नरेश जी जैन और मवानस वाले जो मेरठ में रहते राजीव जी, उन्होंने भी आहार में विशेष रूप से अपना योगदान रखा। जो भी मनोकी धाम कमेटी के यहाँ पे सदस्य उपस्थित हैं, एक बार मंच तक पधारेंगे। श्री मुकेश जैन परम पूज्य गुरुदेव के ग्रस्त जीवन के दोनों भाई कृपया पधारे और गुरुवर की लघुनंदनी ज्ञान गंगा मैया की ग्रस्त जीवन की मंगल भाई दीपक जी और अध्यक्ष महोदय
आदि पुरुषों की। प्रभु जी रथ में सवार हो चले, प्रभु जी रथ में सवार हो चले, कितना आनंद छाया है। प्रभु जी का रथ, श्री जी का रथ, प्रभु जी का रथ आया है, श्री जी का रथ आया है, प्रभु जी का रथ आया है, श्री जी का रथ आया है। घर घर देखो प्रभु स्वागत में, अंगना चौक पुराए, हर द्वारे पर भक्त ये मिलकर आरती मंगल गाए। घर घर देखो प्रभु स्वागत में, अंगना चौक पुराए, हर द्वारे पर भक्त ये मिलकर आरती मंगल गाए। आगमन में प्रभु जी के हमने, आगमन में प्रभु जी के हमने पूरा नगर सजाया है। प्रभु जी का रथ, श्री जी का रथ, प्रभु जी का रथ आया है, श्री जी का रथ आया है, प्रभु जी का रथ आया है, श्री जी का रथ आया है। सोने के रथ पर बैठे प्रभु मंद मंद मुस्काए, ढोले नगाड़े बाज रहे हैं, भक्त ये झूमे गाए। सोने के रथ पर बैठे प्रभु मंद मंद मुस्काए, ढोले नगाड़े बाज रहे सब भक्त ये झूमे गाए। स्वर्ग जैसा आनंद देखो, स्वर्ग जैसा आनंद देखो, आज धरा पर छाया है। प्रभु जी का रथ, श्री जी का रथ, प्रभु जी का रथ आया है, श्री जी का रथ आया है, प्रभु जी का रथ आया है, श्री जी का रथ आया है। आज प्रभु जी निकले देखो, ये तो नगर भ्रमण पर आ रहे हैं प्रभु जी अपने भक्त जनों के घर पर। आज प्रभु जी निकले देखो, ये तो नगर भ्रमण पर आ रहे हैं प्रभु जी अपने भक्त जनों के घर पर। एक झलक पाने को प्रभु की, एक झलक पाने को प्रभु की, सबका मन ललचाया है। प्रभु जी का रथ, प्रभु जी का रथ, प्रभु जी का रथ आया है, श्री जी का रथ आया है, प्रभु जी का रथ आया है, श्री जी का रथ आया है, प्रभु जी का रथ आया है, श्री जी का रथ आया है।
संवेद शिखर जी गाने की मेरे अर्जी बहुत लगाए, मेरे साथी गाए प्रतिवर्ष पर मेरी बारी ना आए। संवेद शिखर जी गाने की मेरे अर्जी बहुत लगाए, मेरे साथी गाए प्रतिवर्ष पर मेरी बारी ना आए।
कितने पैसे लिए थे उसके ड्रोन में? नहीं आ जाओ भाई, मैं तुम्हें सकता है ना। हेलो हेलो, नहीं मुझे बताओ। मेरा टू कहाँ है प्रोग्राम? रात की है ना? तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकर प्रभु। पुण्यवान पितु मात के नंदन, पुण्यवान पितु मात के नंदन। तीर्थंकर जिन सूर्य को वंदन, इंद्रों द्वारा पूज हुए